तप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के बारे में चर्चा करनी है। ब्रह्मचर्य धर्म कितना महान है, इसकी कल्पना हम इस बात से कर सकते हैं कि ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़ी के शिव महल में पग धरा। कि 10 धर्मों की आराधना करने के बाद अंतिम पैर मुक्ति के महल में पड़ता है ना। वास्तव में तो ब्रह्म माने होता है आत्मा, अपना आत्मा, अकेला आत्मा नहीं। ब्रह्म माने अपना आत्मा और चर्य माने उसमें लीन होना। अपने आत्मा में लीन होना, उसका नाम वास्तविक निश्चय ब्रह्मचर्य है। और जिसको जगत में हम ब्रह्मचर्य नाम से कहते हैं, वो व्यवहार ब्रह्मचर्य है। निश्चय ब्रह्मचर्य का स्वरूप तो हम समझते ही नहीं हैं, लेकिन व्यवहार ब्रह्मचर्य का स्वरूप भी वास्तव में हम नहीं समझते। ब्रह्मचर्य हमने स्पर्शन इंद्रिय संबंधी एक क्रिया विशेष के त्याग को हमने ब्रह्मचर्य मान रखा है, जबकि स्पर्शन इंद्रिय के विषय तो 8 प्रकार के होते हैं। ठंडा गरम, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा और नरम। तो 8 प्रकार के विषयों में आनंद लेना वो ब्रह्मचर्य का घातक है। तो ब्रह्मचर्य में इस 8 प्रकार के विषयों का त्याग होता है, होना चाहिए। देखिए, नरम डनलप के नरम गद्दे पर सोना, ये भी ब्रह्मचर्य का घातक है ना। एयर कंडीशन मकान में सोना, वो भी ब्रह्मचर्य का घातक है, क्योंकि हम ठंडेपन का, गर्माईपन का आनंद लेते हैं ना। लेकिन जो अपने को ब्रह्मचारी कहते हैं, वो तो आजकल तो बड़े ठाठ से एयर कंडीशन मकान में रहते हैं, नरम गद्दों पर सोते हैं। क्यों? पूज्य गुरुदेव श्री जब किसी को ब्रह्मचर्य दिलाते देते थे, तो 2 बातें बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते थे कि पहली बात तो यह है कि ये वास्तविक पूरा ब्रह्मचर्य नहीं है, ये तो सिर्फ देह से संबंधित जो क्रिया है वो ब्रह्मचर्य है, और ये सिर्फ हम निवृत्ति के लिए ले रहे हैं कि जिससे हमको जगत से निवृत्ति मिले, तो हम आत्मा के समझने का काम गहराई से कर सकें, आत्मा के ज्ञान ध्यान का काम कर सकें। क्योंकि यदि हम ये नहीं लेते हैं तो इसके बाद में हमारी जिम्मेवारियां बहुत बढ़ती जाती हैं और मृत्यु तक हमारा साथ नहीं छोड़ती हैं। इसलिए एक तो ये बात वो कहते थे, और दूसरी ये भी कहते थे कि अकेला जब किसी को ब्रह्मचर्य दिया जाता है तो अकेली एक बात ही नहीं कही जाती है, बल्कि उससे ये भी कहा जाता है कि भाई साहब, अभी आप बाल जरा कटा से रखना ढंग से। क्या कहा जाता कि नहीं कहा जाता? माने श्रृंगार का भी त्याग कराया जाता कि नहीं कराया जाता? बोलिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि 5 इंद्रियों के विषयों को छुड़ाया जाता है। कादम गरिष्ठ भोजन मत करना, कामोत्तेजक भोजन नहीं करना, ऐसे समागमों में नहीं रहना, सिनेमा आदि ऐसी जो गंदी चीजें हैं उन्हें नहीं देखना, ये सब बातें कहीं दी जाती है ना। हमें अपेक्षा करते हैं ना कि एक ब्रह्मचारी को ये नहीं करना चाहिए, तो ये तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय नहीं है, ये तो चक्षु इंद्रिय का विषय है। क्या? तो चक्षु इंद्रिय का विषय त्याग ब्रह्मचर्य में होता है कि नहीं, मुझे बताओ। इत्र फुले नहीं लगाना, श्रृंगार नहीं करना, ये सब बातें हैं कि नहीं है?
इसका मतलब यह है कि उसका आशय तो पांचों इंद्रियों के विषयों के त्याग से है। लेकिन हम तो स्पर्शन इंद्रिय के विषय का ही पूरा त्याग नहीं करते हैं, ख्याल है ना, और अपने को ब्रह्मचारी मान लेते हैं। ये व्यवहार ब्रह्मचारी की बात चल रही है। पूजा में तो बहुत साफ शब्दों में लिखा है, लिखा ना, शील बार नव राख ब्रह्म भाव अंतर लखो कर दोनों अविलास नर भवला हो लीजिए। क्या? शील की रक्षा 9 बारों से करना चाहिए। ख्याल में ना, जैसे कोई रत्न होता है ना, तो हम उसे कोई चाय जहां थोड़ी रख देते हैं। शहर के बीच में मकान, मकान में के बीच में जो मेन कमरा, उस कमरे के बीच में क्यों लोहे की बहुत मजबूत तिजोरी, और तिजोरी के बीच में क्या अंदर 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 जाकर के हैं कम से कम 9 बारें लगाते हैं। और फिर गुरखा भी खड़ा करते हैं बंदूक वाला, करते कि नहीं करते हैं? क्योंकि हम उसे रत्न है तो उसकी सुरक्षा के लिए हम इतना इंतजाम करते हैं। तो शील भी तो एक रत्न है ना, संयम भी तो एक रत्न है ना, तो उसकी रक्षा के लिए भी हमें 9 बारें लगाना चाहिए। और यही 9 बारें हैं कि हम श्रृंगार नहीं करें, हम ये महिलाओं संबंधी चर्चा नहीं करें, उनके श्रृंगार को देखने की कोशिश नहीं करें। माने इस जगत में अकेले एक क्रिया विशेष के त्याग का नाम भी ब्रह्मचर्य नहीं है, बल्कि 5 प्रकार के इंद्रियों के विषयों का त्याग वो वास्तव में ब्रह्मचर्य है। कल मैंने एक बात कही थी कि बस हमने तो अकेला ब्रह्मचर्य, कौन सी प्रतिमा है आपकी? कि प्रतिमा कोई नहीं है। क्यों? कि भाई साहब ब्रह्मचर्य में तो 7 प्रतिमा होते हैं, तब ब्रह्मचर्य होता है, और आप कहते प्रतिमा कोई नहीं है कि नहीं, आपको तो कल ले लेंगे, अपने तो 5 प्रतिमा है। क्या? और 2 रखवा देंगे क्यों? पता ही नहीं है कि प्रतिमा किसे कहते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिमा क्या होती है समझ में मेरे आया ना। और बस अकेला ब्रह्मचर्य लिया और चद्रा ओढ़ा। आजकल ब्रह्मचर्य एज ए डिग्री के रूप में यूज होने लगा है। जैसे कि यूनिवर्सिटी की डिग्रियां बड़े ठाट बाट से ली जाती हैं, राष्ट्रपति को बुलाते हैं, वो देता है, और वो अपन झंडा वंगा पहन के क्यों लेते हैं, और उसका फोटो खिंचा करके संभाल के रखते हैं कि नहीं रखते हैं। ऐसे ही ब्रह्मचर्य भी बड़े ठाट बाट से लिया जाता है। हाथी का जुलूस निकाला जाता है, 4 बैंड वाले उसमें होते हैं, हजारों आदमी उसके साथ में होते हैं, और हजारों आदमियों का भोजन होता है। क्यों होता है? कोई ब्रह्मचर्य व्रत लेता है, कोई मुनि व्रत लेता है। तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि इस आदमी को औरत को ग्रहण करने के लिए भी बैंड बाजे चाहिए, हाथे घोड़ी चाहिए, क्यों? और उसका त्याग करने के लिए भी बैंड बाजे हाथी घोड़े चाहिए। दोनों में कुछ फर्क तो होना चाहिए। ये परस्पर विरुद्ध क्रियाएं हैं ना, क्यों? दोनों क्रियाओं में एक सा उत्सव कैसे हो सकता है? जो कोई बहन ब्रह्मचर्य लेता तो दुल्हन जैसी सजा करके हाथी पे बैठ के जुलूस निकालते हैं। अरे तो सारे जीवन में श्रृंगार का त्याग कर रही है, ये आज श्रृंगार कैसे कर सकती है? उसको जो ब्रह्मचर्य का भाव आया है ना, यदि कल से वो ऐसा श्रृंगार करे जैसा आज आप करके जुलूस में निकालना चाहते हो, तो आपको स्वीकार होगा? तो आज ही भाव तो उसे आज आया है, वो तो उसने आज से लिया है ना व्रत। क्यों? तो आज इस श्रृंगार का क्या काम है? तो माँ बाप सोचते हैं हमें तो करना था साहब, कोई शादी होती तो सबको जमाते, दीक्षा दी तो सबको जमाना है, हमें तो उसके नाम का जितना हमने पैसा रखा है वो सब हमको तो खर्चा करना है, और जितना दहेज देते हैं उतना उसके नाम पे बैंक में जमा करा देंगे। क्यों? तो मैं कहता हूं कि
ये शादी करने की और ब्रह्मचर्य लेने की दोनों क्रियाएं एक सी कैसे हो सकती हैं? कैसा बहुत खुशी है, खुशी तो मनाएंगे, तो खुशी का मतलब जुलूस कहाँ होता है? खुशी का मतलब दीक्षा कहाँ, श्रृंगार कहाँ होता है? खुशी का मतलब हाथी घोड़े कहाँ होते हैं? कांजी स्वामी ने स्थानकवासी संप्रदाय में दीक्षा ली थी, तो वो भी हाथी पे बैठ के निकले थे। वो सुनाते थे कि जब मैं हाथी पे बैठा तो बैठते वक्त मेरा जो कपड़ा पहने थे ना वो उलझ गया और फट गया। तो बोले मेरे को उसी वक्त विकल्प आया कि ये जो मैं काम कर रहा हूं ये सही नहीं है, और फटा हुआ कपड़ा ये बताता था कि ये मुनि धर्म नहीं है कि कपड़ा रखो और मुनि धर्म हो। क्योंकि कुंद कुंद ने लगा नग्गो ही मोक्ष मग्गो, तो मोक्ष का मार्ग तो नग्नता में से निकलता है। वस्त्र धरो न सिद्धति, वस्त्र का धारी किसी कीमत पर सिद्ध नहीं होगा। इसका सीधा सच्चा सही अर्थ ये है, क्योंकि कुंद कुंद उस जमाने के आचार्य थे कि जब दिगंबर और श्वेतांबर अलग अलग हुए थे और उनने श्वेत कपड़े पहन लिए थे और ये नग्न थे, तो वो इसलिए कहते हैं कि वो भेष सफेद कपड़े पहन के तुम मुनि बन गए और उससे मोक्ष जाओगे, ये संभव नहीं है। ये है उस बात। अब इस हथियार का प्रयोग हमारे विरुद्ध होने लग गया है कि वस्त्र धरो को हम कब मानते हैं कि वस्त्र वाले मोक्ष होंगे? कब सुना हमारे मुख से किसी ने? कब हमारी किस किताब में ये लिखा है? हमने इतना 5000 पेज 7000 पेज लिखे हैं, 15000 पेज का संपादन किया, एक जगह लिखा कि वस्त्र सहित व्यक्ति को मोक्ष हो सकता है। वस्त्रधारी को मोक्ष नहीं होगा, वस्त्रधारी को मोक्ष नहीं होगा। कुंद कुंद में लिखा है वस्त्र धरे को मोक्ष नहीं होगा, और नब्बे ही मोक्ष मग्गो। तालियां पड़ती हैं, हाँ बहुत बढ़िया कह दिया, समझा दिया पंडित जी को। भाई वो तो ये कहते हैं कि उनने तो उसी वक्त वो कहते मेरे विकल्प आ गया था कि ये हो तो रहा है लेकिन ये मार्ग नहीं है, मार्ग तो नग्नता वाला ही है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का प्रतीक तो नग्नता है ना। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे जो हमने वो ये परंपराएं डाली हैं, ये दोनों परंपराएं आपको खूब खुशी मनाओ, जो भी करना है, लेकिन ये राग की क्रिया और बीतराग की क्रिया में कुछ अंतर तो होना चाहिए, उल्टा तो होना चाहिए। क्यों? हमें तो जन्म की भी खुशी और मौत की भी खुशी। क्यों? अरे भैया इतना भेद तो मुसलमान भी समझते हैं कि ये ईद है कि मुहर्रम। ये खुशी का पर्व है, एक रंज का पर्व है ना। तो हमें भी महावीर जयंती और दिवाली में कोई फर्क समझना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरी दीपावली किताब है वो है ना, रक्षाबंधन में दीपावली पढ़ी कि नहीं पढ़ी, कि ये आज भगवान महावीर का वियोग हुआ था, तुम काय के लड्डू बांट रहे हो, काय की खुशियां मना रहे हो, काय के पटाखे फोड़ रहे हो? कि बुढ़ा 30 साल से परेशान कर रहा था, रोजीना 7-7 घंटा ड्यूटी देनी पड़ती थी, आज छुट्टी मिल गई, कल से मौज मस्ती, काय की? अरे आज तो भगवान महावीर के हमारे वियोग का दिन है। तुमने ये नहीं कहते रोने बैठ जाओ, लेकिन एक वियोग के दिन और संयोग के दिन में थोड़ा फर्क तो होना चाहिए। क्यों? वो भी जो आपके यहां दीक्षा ले रहा है, वो भी आज आपके लिए तो वियोग का दिन है। क्यों? नाचने का दिन है, तो बहुत गंभीरता का आंख में आंसू होने का दिन है। बोलिए। तो इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मचर्य में कि साहब तो काम भोग के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है। हमें शास्त्र में लिखा है कि हम कब कहते हैं कि नहीं लिखा है, लेकिन काम भोग माने क्या होता है हमने अपने मन का अर्थ निकाल लिया कि क्रिया विशेष है, उसका नाम काम भोग है। आचार्य जयसेन ने समय सार की टीका में
चौथी गाथा की टीका में लिखा है, काम भोग बंध कहा है ना, कि काम माने स्पर्शन और रसना इंद्री का विषय, और भोग माने ज्ञान चक्षु और कर्ण इंद्री का विषय। ऐसे 5 इंद्रिय के विषय का नाम है काम भोग, और काम भोग का त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है ना। तो 5 इंद्रियों के विषय का त्याग हुआ कि नहीं हुआ? माने शास्त्र में भी ये बात है और हमारे व्यवहार में भी ये बात है कि जब ब्रह्मचर्य दिया जाता है तो उन लोगों को बराबर सादगी से रहना चाहिए, है ना। क्यों? और भी व्रत उसके साथ में होते कि नहीं होते हैं। ईमानदारी से रहना चाहिए, यदि कमाई भी करें तो बिल्कुल अच्छी तरह से व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। ये सारी बातें हैं। तो हम ना तो व्यवहार ब्रह्मचर्य का सच्चा अर्थ समझते हैं और ना हम निश्चय ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ क्या है उसे समझते हैं। देखो, जब हम ये बात कहते हैं कि आत्मा की लीनता, इसका नाम निश्चय वास्तव में ब्रह्मचर्य है बोलते हैं। तो लीनता, अकेली लीनता, कि भैया आत्मा में लीनता के लिए पहले आत्मा को जानना पड़ेगा कि नहीं, है ना। तो उसमें जानना आ गया कि नहीं आ गया? बिना जाने काल में लीन होंगे। बहुत से लोगों की ये शिकायत है कि हम तो आत्म ध्यान करने बैठते हैं, लेकिन जैसा हमारा मन ऐसा यहां वहां डोलता है ना, वो ध्यान में उससे ज्यादा डोलता है ना? अभी तो आप यहां वहां डोल रहे, तो आंख बंद करके बैठते हैं तो बंबई घूमे आता है, बाल बच्चों के पास चला जाता है, अमेरिका घूमे आता है, कहां चला जाता है कि हमें आत्मा का ध्यान करने बैठते हैं तो आत्मा फात्मा तो दिखता ही नहीं है, और न मालूम दुनिया में क्या क्या दिखता है। बोलो, तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आपने मन को ऑर्डर दे दिया कि जा बेटा लग जा, कि कहां ये बताइए नहीं, तो क्या होगा? अकबर बादशाह सुबह अपने घर से उठा और उसे बाल बनवाने की इच्छा हुई, तो सामने एक चपरासी था, उसने जा बुला ला। नाई को ऐसा कहना भूल गया, बुला ला। अब भागे दौड़ गया। उसकी इतनी हिम्मत क्या कि बादशाह से पूछा कि किसे? कहना ना, अब बाहर जाकर क्या करूं, किसको ले जाऊं? बहुत घबराहट, सोचा कि चलो जाके पूछ के आऊं कि साहब बहुत नाराज होंगे। अब वहां जाने की हिम्मत नहीं। क्यों? और जितनी देर हो, ज्यों ज्यों धीरे कामरी त्यों त्यों भारी होए, घबराहट बढ़ती जाए। इतना में वहां से बीरबल आए, पसीना से तरबतर था। कहीं क्या है, क्या बात है? कि कुछ नहीं साहब। नहीं कुछ बात तो है कि साहब बादशाह ने कहा जा बुला ला, और मैंने पूछा ही नहीं किसे, वो भाग आया। अब मैं किसे ले जाऊं? और द्वारा पूछने की जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूं कि मैं अभी तक नहीं ले गया तो नाराज बहुत होंगे। तो बीरबल ने कहा वही बात नहीं है, ये बता कि जब महाराज ने ये कहा था कि बुला लिया, तो क्या कर रहे थे महाराज तब? क्या कुछ नहीं कर रहे थे? नहीं ये सोच, माथे पे जोर डाल। ऐसा होता नहीं है कि कभी कुछ ना करें। आदमी कभी ना कभी कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तुम ध्यान दे कि तब वो क्या कर रहे थे। तो सब खड़े थे और कुछ नहीं कर रहे थे। अरे खड़े तो मूर्ख पैरों से थे, हाथों से क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। जरा ध्यान लगा कि साहब दाढ़ी पे हाथ फेर रहे थे। नाई को ले जा। वहां बादशाह सोच रहे थे कि मैं कैसा आदमी हूं, बुलावा कह दिया और ये तो बता ही नहीं किसको। अब वो किसे बुला के लाएंगे? उन्हें अपनी गलती महसूस हो रही थी, समझा ना। अब जब वो नाई को लेके आ गया तो बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। बादशाह ने सोचा कि इतने बुद्धिमान आदमी मेरे यहां चपरासगिरी में पड़े हुए हैं, इन्हें तो मिनिस्टर होना चाहिए। ये बहुत अन्याय है।
अरे आदमी को परखना मैं नहीं जानता हूं क्यों? इन्हें तो मेरी सभा के नवरत्नों में होना चाहिए क्यों? लेकिन उन्हें कृत्रिम गुस्सा दिखाकर देखने के लिए, उसको टच करने के लिए अंदर में तो बहुत प्रसन्नता हो रही थी। हो सकता है अगले दिन मिनिस्टर बन जाता, लेकिन अंदर से जरा नकली गुस्सा दिखाकर बोले किसने कहा था नहीं को बना के लाना। अब वो घबराया, वो बीरबल मैं सोच तो था ये किसी मिनिस्टर का काम है, एक चपरासी का काम नहीं है। तो अब आपने मन को ऑर्डर दे दिया, जा लग जा बेटा। अब अकबर बादशाह हो ना, लेकिन ये तो बता ही नहीं उस मन नाम के चपरासी को कहां लग जाए कि आत्मा में। लेकिन आत्मा कौन है, कहां है, कैसा है, उसका ज्ञान नहीं है, तो बेचारा मन कहां लगे। तो तुमने लग जाता तो भागा, अब वो भाग रहा है, जहां जहां उसे मन में आता है, जहां जाना होता है जाता है। क्यों? तो उसके पहले जिस आत्मा में तुम मन लगाना चाहते हो, उस आत्मा का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए कि नहीं। और अपने आत्मा में ध्यान लगाना चाहते हो ना, तो वो आत्मा मैं हूं ऐसा अपनापन उसमें होना चाहिए कि नहीं। अपनापन होने का नाम सम्यक दर्शन, ये है, ये मैं हूं ये जानने का नाम सम्यक ज्ञान, और ज्ञान के रिपीटेशन का नाम है ध्यान। हल में है ना। तो इस तरह जब तक हम अपने आत्मा को जानेंगे नहीं, उसमें अपनापन आएगा नहीं, तो आत्मा का ध्यान संभव नहीं। इसलिए ब्रह्मचर्य के साथ लगा हुआ जो उत्तम शब्द है वो सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है कि पहले सम्यक दर्शन होना, सम्यक ज्ञान होना है ना, उस आत्मा का पूरा परिचय हमें होना, और फिर आत्मा में उपयोग को स्थिर करना, लीन होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। अब ये असली ब्रह्मचर्य है, और इसकी महिमा कितनी है आपको कल्पना है। अंतर मुहूर्त तक लगातार यदि आत्मा में उपयोग स्थिर रहे तो केवल ज्ञान हो जाता है। सुनो ब्रह्मचर्य की कितनी महिमा है, आप कल्पना करें। 12 तपों की जब चर्चा की थी ना मैंने, तो उस दिन कहा था कि उपवास नाम का पहला तप है और ध्यान नाम का अंतिम तप है। पहला तप 6 महीना का करे तो भी केवल ज्ञान होने की गारंटी नहीं, और अंतिम तप 48 मिनट से भी कम करे तो केवल ज्ञान होने की गारंटी है। दोनों का अंतर आप समझ जाए कि साहब वो नकली उपवास होगा, क्यों? असली नहीं होगा। असली होता तो मजा आ जाता। लेकिन ये मैं किस उपवास की बात कर रहा हूं ना, वो ऋषभदेव ने लिया था ना, जो दीक्षा लेकर के 6 महीने का उपवास। वैसे भोजन तो उन्होंने 13 महीना और 7 दिन नहीं लिया था, तो माँ की तो रोजाना भोजन को निकलते थे और हम मिलता नहीं था, तो वो तो मिला नहीं था, तो उपवास में नहीं जाएगा, क्यों? लेकिन 6 महीना तो पक्का उनने लिया था ना, और 1000 वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। लोग क्या है तुम्हारे उपवास करने के? थोड़ी पोल पट्टी देखो तो, सम्यक शिखर के पूजन विधान कभी किया है? नहीं, एक दफे करना, और उसमें आएगा आपको फला टोंक की वंदना करो तो 1,55,000 उपवास का फल, फिर दूसरी टोंक की वंदना करो तो इतने लाख उपवास का फल, इतना करोड़ों तक गया। गजब हो गया। ये फर्क क्यों? जहां से मान लो पारसनाथ गए, वहां तो 1 लाख उपवास का फल, वो चंदा प्रभु में 50 लाख का। आपकी समझ में घुसती है, मेरी मोटी बुद्धि में नहीं घुसती ये बात। मैंने बहुत सोचा ऐसा क्यों हुआ। इसलिए हुआ कि पासनाथ की तो सीधी वहां तक तो कार पहुंच जाती है, तो 1 लाख का फल बताएंगे तो भी लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन चंदा प्रभु का बहुत कठिन यात्रा है। यदि 50 लाख का नहीं बताया तो लोग बनिया कहेंगे इस भाव हमें भी पोसा था।
क्यों? अब ये 50 लाख करोड़ उपवास का फल है, समझे ना? आपने सबने खूब विधान किया, शिखर महात्म और खूब डोले हो गए, क्यों? मजा आ गया होगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले ये तो नक्की करो कि एक उपवास का क्या फल होता है। इकाई तो नक्की करो, नहीं लाख का 10 लाख का करोड़ का क्या मतलब? अब हमें इकाई मालूम नहीं है, क्यों? इकाई की एक उपवास की क्या कीमत है, क्यों? तो एक उपवास की बताओ, फलम साधु भाषस्य भाषितम मुनि पुंग वही है। आधार पढ़ा पढ़ते नहीं रोजाना, तत्वासूद का पाठ करते थे कि नहीं कहते थे? गद्य वृक्षों को लक्ष्य कम आता ना, फलम साधु भाषस्य भाषितम मुनि पुंग वही। एक दफे सूत्र जी का पाठ करो तो एक उपवास का फल। अब समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूं कि अब देखिए, एक उपवास करने के लिए आपको कम से कम कितना समय चाहिए? पुरुष दो उपवास की बात है, वास्तव में वही उपवास है। किसका नाम क्या बोल रहा हूं मैं? पुरुष धूप उपवास। कभी नाम सुना है? क्या होता है जी भाई? कितना टाइम लगता है इसमें? कितना टाइम यदि हम करें तो ये पुरुष दो उपवास होगा? तो सोचा उपवास की बात करो, घबराओ मत। एक उपवास हमें करना है तो कितने देर तक हमें आहार पानी त्याग करना पड़ेगा? कोई कहता 24 घंटा, कोई कहता 36 घंटा, कोई कहता 48 घंटा। क्यों? आपको पक्का है? आप क्या करते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, चतुर्दशी आज आपने उपवास किया तो 12 घंटा दिन में तो खाना कुछ खाया ही नहीं, और पहली रात 12 घंटे उसमें खाया था क्या? और अगली रात तो 36 घंटे के बिना तो कोई उपवास होता ही नहीं है। क्यों? बोला सूरज डूबते डूबते तक खाया था, और सूरज उगते ही बैठ गए थे खाने। 36 घंटे में भी कैसे निपटेगा? पुरुष दो उपवास उसे कहते हैं कि सप्तमी का किया एकासन, अष्टमी का उपवास और फिर नवमी का एकासन। तो अब जब 12 बजे दिन के एकासन किया सप्तमी का, और नवमी के 12 बजे फिर आहार लिया सब, तो 48 घंटे हो गए। हम 24 घंटा बोलते हैं, और 48 घंटे के बिना एक उपवास नहीं होता। समझे ना? अब सूत्र जी का पाठ करो वो अंतर्मुहूर्त में तो हो जाता होगा, एक उपवास का फल मिलेगा आपको। क्यों? तो वो 48 घंटे का एक उपवास, ऐसे 6 महीने के उपवास, उससे केवल ज्ञान नहीं सुनना, और 48 मिनट से कम में का ध्यान, उसमें केवल ज्ञान होता है। और 48 मिनट का निश्चय ब्रह्मचर्य, उसमें केवल ज्ञान होता है। बोलो अंतर समझ लो दोनों की महिमा। अब जरा आपने गैस शिखर की वंदना का जो बताया था ना, करोड़ों उपवास का फल। अब इस जरा उल्टा चलो, उल्टा चलो ना। कैसे? कि करोड़ों उपवास, एक दफे शिखर जी की वंदना करो तो करोड़ों उपवास का फल, और तुमने जो एक उपवास किया आज, उसका उनका करोड़वां भाग फल। क्या को मतलब रुक जाओ, शिखर जी की वंदना कर आओ सारी जिंदगी 100 भवों के बराबर एक दिन में मिल जाएगा। क्यों? देखो मैं उपवास नहीं करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ जो आप बातें रोजाना पढ़ते हो, पूजन में बोलते हो, सब उन्हीं के बारे में आपसे एक दफे गंभीरता से विचार करने के लिए कह रहा हूं। मेरा मतलब समझ ना? भरत चक्रवर्ती ने जब केवल ज्ञान लिया तो उनने कितना उपवास किए थे? एक भी नहीं। तो बिना उपवास के हो गया केवल ज्ञान, बिना उपवास के केवल ज्ञान हो गया। अरे लेते कैसे? अपन ठाट से खाना पीना खाया था और फिर बैराग हो गया, फिर जाके दीक्षा ले ली, और दीक्षा ले ली अंतर्मुख में तो केवल ज्ञान हो गया। उपवास करने का मौका ही नहीं मिला। जब 48 घंटे कम से कम केवल ज्ञान नहीं होता तो एक उपवास होता।
इसका अर्थ ये हो गया कि उपवास के बिना भी केवल ज्ञान होता है और ध्यान के बिना होता हो तो बताओ। अब मैं 3 आदमी को खड़ा करता हूं आपकी अदालत में, एक बाहुबली, एक ऋषभदेव और एक भरत चक्रवर्ती। क्यों? तीनों तद्भव मोक्षगामी, एक परिवार के 2 बेटे, एक बाप। समझ में आया नहीं है? अब 1000 वर्ष तक घूमते रहे, 6-6 महीना का उपवास करते रहे, तब नहीं हुआ। और 1000 वर्ष बाद जब अंतर्मुक्त आत्मा का ध्यान किया तब हुआ। इसका मतलब 1000 वर्ष तक लगातार अंतर्मुक्त तक भी आत्मा का ध्यान नहीं कर पाए, ऐसा अर्थ है ना उसका। ऐसा थोड़ी है कि जो आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ तो बड़ी साइज का होगा और भरत चक्रवर्ती का छोटी साइज का हो गया, क्योंकि अंतर्मुक्त नहीं हो गया। कोई केवल ज्ञान में फर्क है, उनके अनंत सुख में फर्क है। तो जो उपलब्धि हुई उसमें यदि अंतर नहीं है तो उसके लिए जो पुरुषार्थ किया उसमें भी अंतर नहीं होना चाहिए। अब भरत चक्रवर्ती को हो गया बिना उपवास के, तो इसका मतलब है कि मोक्ष मार्ग में उपवास आता अवश्य है, लेकिन जरूरी नहीं है उसके बिना भी मोक्ष होता है। फिर आता क्यों है? कि हमने दीक्षा ले ली हो, समझ में आए ना, हम धर्म के मार्ग पे लग गए हों और हमें अभी केवल ज्ञान होने में हजारों वर्ष बाकी है, तो हम खाते रहेंगे कि संयम से रहेंगे? बोलो। तो अब वो मोक्ष मार्ग में तो हम चल गए, लेकिन मोक्ष मार्ग चलने में हमें लाखों वर्ष लगना है, तो हजारों उपवास उसमें आ जाएंगे। ठीक है कि नहीं? और अंतर्मुक्त में चलेगा तो एक भी नहीं आएगा, तो वो तो रास्ते में आने वाली चीज है। देखो, इंदौर से आप बंबई जाते हो, प्लेन में बैठ गए तो बस इंदौर से बैठे हो बंबई आता है, कुछ नहीं आता ना। और ट्रेन में बैठे तो क्या क्या आता है मुझे मालूम नहीं क्या रूट है, यहाँ से उज्जैन आता होगा, बड़ौदा आता होगा, जो भी आता होगा, समझिए ना। क्यों? कितने आते हैं स्टेशन? तो इसमें इतने स्टेशन आते हैं और उसमें बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन वो जितने माइल है इंदौर की दूरी है, वो तो दोनों पार करते हैं कि नहीं? उसमें किसी को जरा भी सुविधा है क्या? नहीं है ना। वो तो दूरी पार करनी ही पड़ेगी। तो जो ज्यादा लंबा काल लगाएगा उसके बीच में आएंगी ये चीजें। तो अब मैं पूछता हूं, बंबई पहुंचने का कारण बड़ौदा है, उज्जैन है, जो आता हुआ आप समझ लो, मुझे पता नहीं ज्यादा, रतलाम है, जो क्या और जो भी हो, सूरत है, कोई कारण नहीं है, ये तो बीच में आते हैं। तो जो लंबे काल तक की दीक्षा लेते हैं उपवास आदि, तो उसके बीच में आने वाले स्टेशन हैं। वो बीच में आने वाले स्टेशन बंबई जाने का कारण नहीं है। क्यों? उसमें तो गए, 5 मिनट खड़े रहे और चल दिए। क्यों? तो उसमें खड़े होने से हम बंबई जाते हैं, उस पर खड़े होने से बंबई जाने के लिए लेट होते हैं, और फिर छोड़ के चलते हैं तो बंबई के नजदीक पहुंचते हैं। अरे वो तो नेगेटिव है। वो बीच में जो चीज आई उसे तुम कारण मनाना चाहते हो, वो तो देरी का कारण है, वो पहुंचने का कारण नहीं है। ख्याल में आई ना बात? तो अब इसका अंतर की महिमा आप समझ लो कि निश्चय ब्रह्मचर्य की कितनी महिमा है। कि पंडित जी आपने ये बहुत बढ़िया बता दिया। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि वो जो निश्चय ब्रह्मचर्य है वो अकेले आत्मा का अनुभव करे तो उसी का नाम है ना। तो इसके आधार पर किसी को ब्रह्मचारी नाम नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि फिर तो भरत चक्रवर्ती ने आत्मा का अनुभव किया था, उसे भी ब्रह्मचारी कहना पड़ेगा। तो ब्रह्मचारी नाम व्यवहार ब्रह्मचारी से ही पड़ता है। जब वो स्त्रियादि का त्याग करे, शुद्ध सात्विक जीवन बिताए, सादा जीवन बिताए, ऐसा कैसा से दूर रहे, तो ही हम ब्रह्मचारी कहेंगे। आत्मा के अनुभव के आधार पर, ख्याल में आया ना, किसी को भी ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता है। नहीं तो भरत चक्रवर्ती को ब्रह्मचारी कहना पड़ेगा। तो
ब्रह्मचारी नाम तो विवाह, इसलिए दोनों बातें लिखी उनने। क्या लिखी? शील बार नव राख, कि शील की रक्षा 9 बार से करो और अंतर में ब्रह्म भाव अंतर लखो, अंतर में भगवान आत्मा को देखो और कर दोनों अभिलाष, दोनों की अभिलाषा करो, एक को छोड़ने की बात मत करो। निश्चय ब्रह्मचर्य नहीं होगा तो बाहर का ब्रह्मचर्य नाम मात्र का, उसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन नाम तो है। क्यों? बाहर का नहीं होगा तो अंदर में जो आत्मा की लीनता जितनी भी होगी उतना ब्रह्मचर्य तो होगा, लेकिन नाम नहीं होगा। भरत चक्रवर्ती साहिब समय दृष्टि थे ना, तो उन्हें कम से कम 6 महीने में एक दफे तो आत्मा का अनुभव होता होगा कि नहीं? शास्त्रों में आता है कि जब वे सामायिक के लिए खड़े होते थे ना, तो हाथों में बहुत अंगूठियां पहने रहते थे, ख्याल में ना, तो वो अंगूठियां सब जमीन पे गिर जाती थी, इतने ढीले हाथ हो जाते थे कि सब अपनी जमीन पे गिर जाती थी। इतनी ऐसी सामायिक करते थे भरत चक्रवर्ती। बोलो, 6 खंड का राज भोग रहे वो सब गिर जाए। आत्मा का अनुभव करते थे, तो आत्मा के अनुभव के आधार पर किसी का ब्रह्मचारी नाम देना हो तो उन्हें नाम दो ब्रह्मचारी है। फिर 96,000 पत्नियों का पति भी ब्रह्मचारी कहलाएगा। अब जानते हैं चक्रवर्ती की पट्टरानी मासिक धर्म से नहीं होती और उसके कोई बाल बच्चे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि बाल बच्चे होंगे और मासिक धर्म से होगी तो चक्रवर्ती के भोग में अंतराय पड़ेगा, और चक्रवर्ती के भोग में अंतराय नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ता है। आप समझ लो क्या कैसा भोग होता है चक्रवर्ती का। भरतेश भाई वो पढ़ा किसी ने? मैंने पढ़ा था प्रकाश के घर में, पूरा अमेरिका में। खा भी टाइम था, कुछ काम नहीं था, ये काम पे चले जाते थे। हम क्या करते घर पे बैठे बैठे, तो 1000 पेज का था, हमने पढ़ा वहां पर पूरा। उन्होंने बोला जी मालूम क्या लिखा? क्या था कि जब वो 60,000 वर्ष को युद्ध करके निकले तो वो अकेले फौज के साथ नहीं गए थे, पूरा रनिवास साथ में था। राजमहल, रानियां, माइयां, हर जगह जहां बेवा डलता था महल बन जाता था, समझ में ना। और उस 60,000 वर्ष में उनके हजारों बाल बच्चे हुए। पढ़ना में माने उस काल में भी वो भोग से विरक्त नहीं हुए और आत्मा के अनुभव से भी विरक्त नहीं हुए। वो तो छायक सम्मानिष्ठी थे। बहुत से लोग कहते हैं कि पंडित जी कैसे बहुत बढ़िया है, यदि आप महाराज बन जाए तो मजा आ जाए। मैं कहता हूं ये तो बहुत बढ़िया है, जैसी आप भावना व्यक्त करते हो, हमारी कोई भावना है कि वो दिन कब पाऊं कि घर को जोड़ बन जाऊं। लेकिन मैं एक आपसे बात पूछता हूं कि आदिनाथ भगवान को छायक सम्य दर्शन था, मुझे कम से कम छायक तो नहीं होगा ना क्योंकि पंचम काल में होता नहीं है। क्यों? उन्हें छायक सम्य दर्शन था। कब से? कि वे पहले भावलिंगी मुनिराज थे तब से, फिर सर्वा सिद्धि गए, फिर 33 सागर, तो वो 33 सागर, फिर आदिनाथ हुए, तो छायक सम्य दर्शन से पैदा हुए 3 ज्ञान के धनी, ख्याल में है ना। और 84 लाख पूरब की उनकी आयु थी, तो 83 लाख पूरब तक उनने दीक्षा क्यों नहीं ली? इतने काल तक सम्मादर्शन होने के बाद दीक्षा नहीं ले तो कोई अटपटी बात तो नहीं है। क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? क्या बताएं क्यों नहीं लेते? तो सब देव से पूछो ना। और थोड़ा कच्चा चिट्ठा खोलूं। जब उन्हें वैराग हुआ तो कहते इंद्र को चिंता हो गई कि ये तो वैराग्य ले नहीं रहे तो धर्म का प्रचार कब करेंगे। तो उसने एक षड्यंत्र रचा, वो आपने सब जानते हैं, मैं तो मेरे तरीके से उसका पोस्टमार्टम कर रहा हूं कि नीलांजना का भेदी, ऐसी देवांगना भेदी जो बीच नाथ में नहीं मर जाए, क्यों? और दूसरी आए तो उससे उनको वैराग हुआ, ये आपने सुना। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो नीलांजना का नृत्य देखने ऋषभदेव गए क्यों थे? कोई जवान थोड़ी थे। 84 लाख पूर्व की आयु,
अब हम लाख माख पूरब हमारी समझ में नहीं आता, तो 1 लाख पूरब का 1 बरस, ठीक है, मैंने 84 बरस की आई, अब 83 वर्ष के हो गए, कैसे होंगे जवान के बुढ़े? क्यों बोलो कैसे होंगे? और उस वक्त तुम्हें नीलांजना का नृत्य देखने की क्या जरूरत थी? मैं आपसे पूछता हूं, आप क्यों नहीं पूछते हो किसी से ये बात कि क्यों देखने गए हो नीलांजना का नृत्य? उन्हें भले नीलांजना ऐसी भेजी होगी, अरे भाई वो एक दिन नहीं गए थे देखने, ये उनका रोजाना का धंधा था। पहले मैं शास्त्र में मैं कह रहा हूं, मैं जानता हूं फिल्म बन रही है, टीवी पे जाएगी, सब मैं डंके की चोट कह रहा हूं, क्यों? तो वो रोजे, और मालूम आपको उनके सारे खाने पीने वस्त्रों की, यहां तक कि उनके मनोरंजन की सारी व्यवस्था छायक सम्मेलन सौधर्मेंद्र करता है, ख्याल नहीं ना? सौधर्मेंद्र व्यवस्था कर रहा है, वे नाच देख रहे हैं, क्यों? उनसे क्यों नहीं करते? हमने टीवी पे रामायण क्या देख ली, वहां पंडित भ्रष्ट हो गए, समाचार क्या सुन लिए, इतने व्यस्त हो गए, लेकिन वे तो नाच देख रहे थे। हम तो फोटो का नाच देखते हैं, वे तो साक्षात देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? बोलो, तो उनसे क्यों नहीं कहते हो कि महाराज आप क्यों देर कर रहे, देर क्यों कर रहे हैं? सौधर्मेंद्र ने को मालूम पड़ा, चिंता भी हो गई कि देर हो रही, तो भी कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। माताओं बहनों को एक बात कहना चाहता हूं कि देवांगना बनना है, ऐसा मत समझना कि देवांगना बनेंगे तो मजा 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 आ जाएगा। कितनी हार्ड ड्यूटी है। नीलांजना को पता था कि मैं मरने वाली हूं आज, क्योंकि 6 महीना पहले माला मुरझा जाती है ना, तो उसे पता था। और सौधर्मेंद्र को पता था, क्योंकि उसने तो ऐसी चुनी थी कि जो आज मर जाए। क्यों? दोनों को पता था, और उसने उसे भेजा और उसे जाना पड़ा। वो कहते मैं नहीं जाती आज, मैं तो आज मरने वाली हूं, मैं क्यों जाऊं, दूसरी को भेज दो किसी। कल्पना करो कि हमें पता चल जाए कि हम कल मरने वाले हैं, और हमसे कोई कहते रोटी बनाओ, खिलाओ, चाय बनाओ, बनाओ भी। यदि हमें मालूम पड़ जाए कि हम दो महीना में मरने वाले हैं, बोलो तो दुकान पे जाओगे? तो उसे मालूम पड़ा जाए अभी मरने वाले हूं, नाचने के बीच में ही मर जाऊंगी, तो भी मना नहीं कर पाई। बोलो तुम अच्छी होगे, वो देवांगना अच्छी है, समझ गए ना? अंदर सोच लो कितना कड़क अनुशासन है वहां। तो अपनी बात चल रही थी कि ये जो बात हम कहना चाहते हैं कि भाई ये कोई दीक्षा कहीं दूसरों के लिए ली जाती है, दीक्षा तो अपने लिए ली जाती है, आत्मा के कल्याण के लिए ली जाती है। हम ये 100% मानते हैं, इस साक्षी पूर्वक कह रहे मंदिर में बैठ के गद्दी पे कि बिना नग्न दिगंबर हुए किसी को आज तक ना मोक्ष हुआ है और ना कभी होगा। तो हम वो नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन तुम्हारे कहने से मजा आ जाएगा। किसे? सारी दुनिया को, दुनिया के मजा के लिए हम दीक्षा ले लें। अरे हम अपने आत्म कल्याण को मानते हैं, उसके बिना कोई रास्ता नहीं है, फिर भी हम नहीं ले पा रहे। क्यों? तो कोई पर्यायगत पात्रता ऐसी होगी, ख्याल में आए ना? और वो हमारे शास्त्र में तो कितने उदाहरण बने हैं। यहां हम कहते हमें तो भरत चक्रवर्ती जैसा मोक्ष चाहिए कि फटाफट अंतिम समय तक सब भोग आनंद आनंद आनंद, और यहां पे छोड़ा फटाफट वहां केवल ज्ञान। क्यों? कोई तपस्या नहीं है, आहार प्रहार का चक्कर नहीं, क्या जंगल में जाकर के ध्यान करने का चक्कर नहीं, गर्मी सर्दी का चक्कर नहीं, रात बीते तो ठंड लगे ना। क्यों? अरे भाई हम कहते भरत चक्रवर्ती का मोक्ष बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है। ये जो आदिनाथ 1000 वर्ष पहले दीक्षा ले ली, तो वे गृहस्थी में थे, उससे दीक्षा लेने के बाद वे ज्यादा सुखी थे कि कम सुखी थे? बताओ। ये तो चौथे गुण स्थान का सुख था, और वो 6वें गुण स्थान का सुख उससे असंग गुणा था कि नहीं था?
तो चौथे गुण स्थान में पड़े रहे भरत चक्रवर्ती अंत समय तक। ये दुख की बात है कि आनंद की? और उन्होंने 1000 वर्ष पहले से 7वें स्थान का 7वें स्थान का मजा तो लिया। तो इसलिए कहते हैं वो निश्चय ब्रह्मचरी है। जो अंतर मुहूर्त का हो तो केवल ज्ञान होता है, लेकिन व्यवहार ब्रह्मचरी के बिना ब्रह्मचारी नाम नहीं होता। भरत चक्रवर्ती को ब्रह्मचारी नहीं कह सकते। क्यों? या तो भरत चक्रवर्ती और या फिर अनंत भगवान, यही है क्या? नहीं, क्योंकि अन्यथा तो भरत चक्रवर्ती जैसे वो ब्रह्मचारी कहना पड़ेगा। इसलिए व्यवहार ब्रह्मचरी की भी उतनी ही कीमत है, कम नहीं है। तो आप जो निश्चय ब्रह्मचरी की इतनी बात कर रहे, अरे भाई व्यवहार ब्रह्मचरी को तो सब समझते हैं और निश्चय ब्रह्मचरी को कोई समझता नहीं है, इसलिए हम वो बात विस्तार से कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यवहार ब्रह्मचरी को हम ब्रह्मचरी ही नहीं मानते और उसे आवश्यक नहीं मानते, है ना? दोनों आवश्यक हैं। तो ब्रह्मचारी नाम कैसे पड़ेगा कि निश्चय और व्यवहार दोनों ब्रह्मचरी होंगे? तो क्यों कि नहीं होगा निश्चय ब्रह्मचरी तो वो सब ढोंग धतूरा, उसका कोई मतलब नहीं है व्यवहार ब्रह्मचरी का। और निश्चय ब्रह्मचरी हो गया और व्यवहार ब्रह्मचरी नहीं हुआ तो वो भरत चक्रवर्ती जैसा उसको नाम नहीं दे सकते। यदि हम किसी को ब्रह्मचारी जी कहते हैं, महाराज कहते हैं, मुनि महाराज कहते हैं, तो उसके निश्चय और व्यवहार दोनों ब्रह्मचरी होना चाहिए। शील बार नवराग, जैसे कि अपने आता ना कि महिलाओं को मुनिराज से, अनंत भगवान से 7 हाथ दूर रहना चाहिए। लोग कहते हैं आप कैसी बात करते हो, 7 हाथ दूर रहेगी तो आहार कैसे देगी? क्यों? अरे आहार बनाएगी, फिर उसका पति आएगा, साथ में दोनों पढ़ाएंगे, आगे पति होगा, उसके पीछे वो खड़ी होगी, वो पति को सामग्री उठा उठा के देगी, पति महाराज के हाथ में डालेंगे, वो भी हाथ लगा देगी, मना नहीं है। लेकिन देखो पति के साथ किसी के पास नजदीक जाना वो अलग बात है, और अकेले में किसी के साथ नजदीक जाना वो अलग बात है। उससे हो नहीं कर सकते आप। तो पति के साथ गई थी तो रोली में जा करके वहां जाकर ऐसा नहीं चल सकता। ख्याल में है ना? मैंने तो जो 9 है ना कि हमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, तो शास्त्र में लिखा कि हमने सगी माता के साथ, सगी बहन के साथ भी एकांत में बात नहीं करे, मिले नहीं, ऐसी मर्यादा शास्त्र में है। बोलो माता तो माता, क्या बात करते हो तुम? कुछ लोग जस लक्ष्मण पूजन की एक पंक्ति आती है ना, उसमें बहुत नाग भंस कोड़ते हैं। संसार में विष बेल नारी तज गए योगीश्वरा। विष की बेल कहा नारी को, क्यों? कुछ लोगों ने बदल दिया। और बहुत मैं आपसे कहता हूं, प्रश्न है कि नारी तो विष की बेल है और आदमी के अमृत के वृक्ष हैं। अरे वे आदमी उसी विष की बेल में लगे हुए फल हैं। यदि मां विष बेल है तो बेटा बेटी अमृत के फल कहां से आ जाएंगे? बोलो क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कभी को आप इतना नालायक समझते हैं कि वो तीर्थंकर की मां भी नारी है ना, उसके लिए विष बेल कह रहे होंगे? सब लिखा है, क्या साफ साफ तो लिखा है। तो मैं आपसे कहता हूं, राम और लक्ष्मण वन में थे, वे आराम से सीता और राम सो रहे थे कुटी के भीतर, और लक्ष्मण दरवाजे पर ड्यूटी दे रहे थे, सुरक्षा गार्ड के जैसे। कल में है ना, तो वहां जंगल में शूर्पणखा आई, है ना? शूर्पणखा आई अपने जैन धर्म में, तो उसका नाम चंद्रनखा है। सूप जैसे नाखून, है ना? सूप समझते हैं ना, वो फटकते हैं ना। और चंद्रनखा माने चंद्रमा जैसे नाखून। अपने यहां चंद्रनखा नाम है, बहुत सुंदर थी वो, ऐसी नहीं थी कि राक्षसी होती कोई। तो वो आई तो लक्ष्मण से बोली कि नींद गई लक्ष्मण पर
कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो शादीशुदा थी वैसे, लेकिन बस बोली कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो लक्ष्मण ने कहा कि भाई मैं तो सेवक हूं, जंगल में आया हूं, ख्याल में है ना, और मुझे शादी करने का क्या अधिकार है? और हमारे यहां तो शादी की बात बड़ों से की जाती है, लड़का लड़की से करे तो पेंशन काल का जमाना है, और अमेरिका की बात है। हमारे यहां तो बुजुर्ग आपस में बात करते हैं। तो मेरे भाई और भाभी अंदर हैं और वे मेरे बुजुर्ग हैं। पिताजी का तो सर्वनाश हो गया। तो मेरे बारे में तुम्हें यदि कुछ कहना है, सगाई मंगाई शादी की बात, तो उनसे कहो, मेरे से नहीं कहा। ख्याल में ना। तो सूप ने कहा अंदर गई परमिशन से। जब राम को देखा तो राम पे नींद गई। तो राम से जाके ये नहीं कहा कि मैं लक्ष्मण से शादी करना चाहती हूँ, राम से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो रामचंद्र जी ने कहा कि भाई मैं तो शादीशुदा आदमी हूं, मेरी पत्नी साथ में है, कि उसे क्या फर्क पड़ता है? क्या पुरुष 2 शादियां नहीं करते हैं? वो कहती है वहां, क्या पुरुष 2-2 दाराओं वाले, मैथिली संगीत ने लिखा, क्या पुरुष 2-2 पत्नियों के पति नहीं होते हैं? फिर वो कहती है आगे राम से कि जितने नरकृत शास्त्रों में जितने बंधन हैं वे सब नारी को लेकर और अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। क्या कि जितने बंधन लगाए औरतों पे लगाए, दूसरी शादी नहीं कर सकती, अपन 96,000 करें। ऐसा क्यों हुआ? तो वो शूर्पणखा कहती है कि ये शास्त्र पुरुषों ने लिखे, इसलिए उनने अपने लिए सब सुविधाएं रख ली और सारे बंधन महिलाओं पर डाल दिए। क्या? तो रामचंद्र जी क्या जवाब देते हैं वो सुनने लायक है कि बहन ये बताओ, तो क्या नारियां शास्त्र रचना कर अब बहुपति का करें विधान, पर उनके सतीत्व गौरव का करते हैं नर ही गुणगान। कि अब तुम क्या चाहती हो? तो औरतें भी पढ़ी लिखी होगी, अब वे भी शास्त्र लिखें और उसमें अपने लिए 10-10 पति का इंतजाम कर लें और पुरुषों को सिर्फ एक पत्नी का। जवाब तो यही है ना, मुझे तोड़ जवाब तो है? क्या कहते हैं? तो क्या नारियां शास्त्र रचना कर अब बहुपति का करें विधान। क्या चाहते हो? लेकिन एक क्यों भूल जाती हो? पर उनके सतीत्व गौरव का करते हैं नर ही गुणगान। अरे उन शास्त्रों में महिलाओं के गौरव का गुणगान उन्हीं कवियों ने किया है, उन्हीं आचार्यों ने किया है। क्यों? कितनी सतियां हैं, एक आध सत्ता है। सती सीता फलानी सती सती है कि नहीं है? यदि पुरुषों के साथ ऐसी सुविधा है तो उनको कोई सम्मान नहीं मिला उसकी वजह से जगत में। और महिलाओं ने इतना गौरव अपने जीवन में अपनाया तो उनके गौरव का गुणगान भी उन्हीं पुरुषों ने किया है। तुम पुरुषों पर ऐसा आरोप क्यों लगाते हो? आज की पढ़ी लिखी महिलाएं कहने लग जाएं कि पुरुषों ने लिखी है पूजा। जानत राय तो पुरुष थे ना, कौन सी? कि संसार में विष बेल नारी तज गए योगीश्वरा। तो महिला एक पूजा लिख दें और उसमें लिख दें संसार में विष वृक्ष नर सब तज गई योगीश्वरी। ठीक है ना? अरे भाई ये रास्ता नहीं है। वे कोई औरतों के विरोधी नहीं थे, उनकी मां भी तो औरत थी, उनकी पत्नी भी औरत थी, उनकी बहन भी औरत थी, उनकी बेटी भी औरत थी। क्यों? औरत अकेली पत्नी नहीं होती है। हम घर में रहते हैं तो चारों तरफ घिरे रहते हैं। क्यों? मां भी और है ना सब। तो इस रूप में क्यों देखते हो? मैं आपसे कहते हैं पूजन को जरा से बदल के बोलो, आपको स्वीकार है क्या? संसार में विष बेल जननी, बोलो
संसार में विष बेल भगनी, क्यों? संसार में विष बेल पुत्री। क्यों? नारियां तो ये भी है ना, नारी शब्द का अर्थ अकेला पत्नी थोड़ी होता है, नारी शब्द का अर्थ तो मां बहन ये भी होता है ना। तो क्या वो मां बहन को विषबेल कहना चाहते हैं? वो भी हमारी तुम्हारी नहीं, तीर्थंकरों की। क्यों? कहां लिखा कि तीर्थंकरों की? बोलो संजीव। तज गए योगीश्वरा, योगीश्वर कौन है? बोला योगी तो होते मुनिराज, और उनके भी ईश्वर तो अनंत भगवान हो गए ना तीर्थंकर, कि बे नारी को छोड़ गए। तो इसका मतलब है कि बे नारी माने मां, क्योंकि महावीर की तो ना पत्नी थी ही नहीं, ये तो मां बाप को ही छोड़ के गए थे ना। लेकिन न मालूम इस जगत को कैसा लगता है। राजुल की चर्चा आती है ना, तो लोग कहते हैं कि राजुल को बिलखती छोड़कर नेमिना दीक्षा ले गए। किसको? अपनी पत्नी राजुल को बिलखती छोड़कर। और जब कोई पंडित इस तरह गंभीरता से कहता है तो मां बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मैं पूछता हूं, नेमिनाथ की पत्नी थी क्या? उनकी तो शादी नहीं हुई थी। आपने तो 5 बालकियों में यहां बैठा रखा है उन्हें बाल ब्रह्मचारी बता रहे। क्यों? वो बाल ब्रह्मचारी अपनी पत्नी को छोड़ गए कि नहीं थी तो नहीं, बस शादी होने वाली थी। तो शादी होने वाली जिससे होती वो पत्नी कहलाती है। अरे 6 फेरे तक पत्नी नहीं कहलाती है, जब तक 7वां फेरा नहीं पड़े तब तक वो पत्नी नहीं है। क्यों? फिर पंडित 6 फेरे पर रोक के कहता याद है कि नहीं जब शादी हुई थी? मैं याद दिलाता हूं। पंडित कहता है कि देखो भाई चिंता मत करो, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तक बेटी बाप की है। क्यों? तुम दोनों जने राजी हो, तुम बोलो तो मैं फेरा का 7वां पढ़ाऊं। यदि फिर 7वां के बाद कुछ नहीं हो सकता। अभी तक तुम चाहो तो ना कर सकते हो। क्या? अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है का क्या मतलब? अब बिगड़ने वाला है। और फिर 7 शर्तें रखते हैं पुरुष कि तुम्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी। तो वो भी 7 शर्तें रखती है। तुम 7 रखो तो मैं भी 7 रखूंगी। फिर बराबर शर्तनामा पक्का होता है। क्यों? फिर बाद में 7वां फेरा पड़ता है और फिर वो शादी पक्की होती है। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि वो जो राजू अगर कोई भी लड़की का 6 फेरे पड़े और जब वो बात आए काय की शर्तों की, उसी वक्त लड़के को हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट अटैक नहीं फेल हो जाए, तो क्या होगा? ऐसा किसी का हो ही नहीं, लेकिन उदाहरण तो अपन बना ही सकते हैं ना। मैं पूछता हूं कि वो लड़की कुंवारी है कि विधवा? कुंवारी है, विधवा नहीं है। तो इसका मतलब पत्नी जब पति होता वो तो विधवा होती ना, तो पति नहीं था इसका मतलब ये हुआ। तो राजुल के तो दरवाजे तक नहीं आए थे मीनाथ, अभी कहां से पति हो गए? अपनी पत्नी राजुल को बिलखती छोड़कर। अरे भाई मां भी तो कम नहीं रोई होगी। जब बेटा गया था शादी करने बहू को लेने, और जब वो चला गया होगा तो मां कितनी रोई होगी, लेकिन किसी कभी को मां की याद नहीं आई। बिलखती पत्नी को छोड़ के जो थी ही नहीं, मां की क्यों याद नहीं आई? इसलिए नहीं आई कि मां को छोड़ने में क्या दम है। वो तो पत्नी के आते ही वैसे ही छोड़ देंगे। पत्नी को छोड़ने में दम है तो जबरदस्ती बने भी आपको पत्नी को छोड़ के चले गए। तो मैं ऐसे कह रहा था, तो व्यवहार निश्चय ब्रह्मचर्य है, वो बात चल रही थी ना कि कौन संसार में विषबेल नारी। तो क्या अर्थ है उसका? विषबेल माने विषबेल नहीं, नारी नहीं। नारी माने पुरुष के हृदय में नारी के प्रति भोग की भावना वाला आकर्षण का भाव, सेक्स की भावना, उसका नाम है विषबेल। समझे ना?
और वो पुरुष के हृदय में भी हो सकती है और नारी के हृदय में भी हो सकती है पुरुष के लक्ष्य से। तो वो दोनों ही के लिए है। वो नारी का अर्थ उस विषय वासना का है, ख्याल में आया ना। और उसे छोड़कर चाहे महिला दीक्षा ले गई हो चाहे पुरुष ले गया हो, समझ में आया ना। तो उसका अर्थ कोई नारी माने औरत नहीं है। तो क्यों लिखा? क्योंकि देखो जब कोई लिखता है ना पुरुष, तो वो उसको संजीव की आज्ञा माननी पड़ेगी कि पुरुष को पुरुष की भाषा में लिखना पड़ेगा, है ना। मेरी भावना है ना, क्या है वो? हिंसा झूठ ना बोलूं, क्या बोलो छंद क्या है? झूठ ना बोलूं, चोरी किया करूं, और पर बनता पर न लुभाऊं, पर बनता पर न लुभाऊं। कुछ समझदार पंडितों ने, ओवर समझदार, ओवर भाई जी ने कहते हैं कि साहब महिलाएं यहां पर भरता बोले, क्यों? पर बनता पर न लुभाऊं, तो महिलाएं बोले भरता पर नहीं लुभाऊं। पागल हो गए वो। कभी नहीं कैसे कर सकता था? अरे वो कोई स्त्री पुरुष की बात ही नहीं है, क्योंकि पुरुष की भाषा में वो स्तुति है, क्योंकि वो एक पुरुष ने लिखी है, इसलिए उसने बनता लिख दिया। अरे ना आत्मा औरत है ना आत्मा पुरुष है, सिर्फ ये अर्थ है उसका कि अपने विपरीत सेक्स वाले पर नहीं लुभाएं। बस अर्थ लिख दो ना तुम ऐसा नीचे, तुम्हें वो बदलने का क्या अधिकार है? और यदि तुमको वो अच्छी नहीं लगती तुम नहीं लिख लो, तो कुछ लिखना हो छंद उनका ही बोलना। हमें लिखना तो आता नहीं है, सुधारना आता है। भाई वाह गजब हो गया। हमने पढ़ी तो है नहीं, हम परीक्षा तो नहीं दे सकते, एक कॉपी जांच सकते हैं। अभी मेरे विश्वविद्यालय का सुना कि नहीं सुना कि जो MA BA MSc वालों की कॉपियां 6वीं क्लास पास वाले लड़कों ने जांची, जांच रहे हैं, फोटो आए, जांचते हुए उस पर टीवी पर